my YouTube channel, that is Math Success Point and Ram K Mathematics. Both the channels are very very important. My dear student, इन channels के ऊपर इतने best question का solution मैं provide करा रहा हूँ through my videos के that will be helpful for you. बहुत help. लेकिन क्या है, वीडियो देखनी पड़ेगी ना, बिना स्किप किए वीडियो देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, एक कंडीशन दूसरे से रिलेटेड है. स्किप करोगे ना तो कंडीशन भी स्किप हो जाएंगी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द मैथमेटिक्स. तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए और डोंट थिंक दैट मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट. मैथमेटिक्स इज वेरी इजी. मैथमेटिक्स को क्या स्टूडेंट डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि वर्क नहीं करते, फॉर्मूले याद नहीं करते, कंडीशन नहीं देखेंगे और डेफिनेशन नहीं देखेंगे. तो इसलिए पहले फॉर्मूले, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए और देखिए फिर उसका सॉल्यूशन आप इजीएस्ट वे में निकाल लेंगे. मान लीजिए स्टूडेंट, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टोटल ट्रिग्नोमेट्री आई हैव डिस्कस इन डिटेल इन माई वन वीडियो. वीडियो को देखिए आप, यू विल बिकम परफेक्ट. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं. स्पेशल क्वेश्चन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, स्पेशल क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, मेरा आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी माय डियर स्टूडेंट मैंने डिस्कस की है. देखिए यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x. इन रिजल्ट में से कोई भी होगा, sec थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है. sec थीटा की वैल्यू देखते हैं कौन सी होगी, एज पर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आइडेंटिटी क्या है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना. अब मैं tan स्क्वायर को क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं. देखिए क्या हो जाएगा बताइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे एक चीज बता दीजिए, देखिए इसमें क्या होगा, इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए. व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ इट. देखिए क्या इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा. दो ब्रैकेट हो गए ना. कौन सी कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन यूज की मैंने, इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी. यही है ना अलजेब्रिक कंडीशन आपकी. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन मैंने यूज की है, इसको यूज करना है आपको. ठीक है देखिए दोनों ब्रैकेट, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड में हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. माय डियर स्टूडेंट अब मुझे बता दीजिए गिवन कंडीशन, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल है, x के. अब यहाँ पे x रखूंगा मैं, तो क्या करूं, x sec थीटा माइनस tan थीटा. माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है. x को इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 1 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट sec थीटा माइनस tan थीटा. इक्वेशन 2, इसको 2 करूंगा माय डियर स्टूडेंट. और एंड देखिए गिवन कंडीशन है हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, दैट इज 1. ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई. माय डियर स्टूडेंट दोनों का ऐड करूंगा, एडिंग 1. बस सेम मेथड यहां पे यूज करना है, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. माय डियर स्टूडेंट यहां पे एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे. देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा sec थीटा, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू x है ना. देखिए और ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, sec थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन x के. मैंने बोला ना एडिंग. माय डियर स्टूडेंट इनको कैंसिल कर दीजिए, 2 sec थीटा आ जाएगा आपके पास में, 2 sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब राइट साइड का देखिए एलसीएम ले लेता हूं मैं, इट विल बी इक्वल टू 2 sec थीटा, दैट इज हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. और sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए. sec थीटा will be equal to x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x. ये 2 इधर से आ गया ना, यहाँ पर देखिए ये 2 था ना, ये डिनोमिनेटर में आ गया. माय डियर स्टूडेंट sec थीटा की वैल्यू आ गई. देखिए अब आप ही बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा ये तो सेम है. देन अब यहां पे sec थीटा, उसमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी थी माय डियर स्टूडेंट, यहां पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है
देखो बिल्कुल सॉल्यूशन भाई, यूजिंग द आइडेंटिटी, सेम सॉल्यूशन। मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे कोरिलेटेड है। मैंने बोला ना वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना स्किप करके देखिए, यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यू विल बिकम परफेक्ट। देखिए उसी क्वेश्चन से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा यूजिंग द आइडेंटिटी, और ये सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, क्वेश्चन चेंज हो गए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सेम आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, उसके फैक्टराइजेशन किए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ये हमारे पास आ गए। यहां पे क्या किया था मैंने, एडिंग किया था, एडिंग 1 and 2, ठीक है। लेकिन मैं एडिंग की जगह क्या करूंगा, यहां पे 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट, और या फिर सब्ट्रैक्ट 2 from 1, ऐसे कर देता हूं। चलिए ऐसे करता हूं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। लेकिन किस में से सब्ट्रैक्ट करना माय डियर स्टूडेंट, देखिए सब्ट्रैक्ट करने के भी कई तरीके हैं, आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, ये 1 हो गई हमारे पास में, ये 2 हो गई, ठीक है। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो इसके साइन चेंज कर दूं, लीजिए बेस्ट मेथड। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, अब ब्रैकेट में रख के करोगे तब भी यही आएगा, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या करेंगे, 2 tan थीटा इज इक्वल टू, ये x है और ये -1/x हो गया, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, x² -1/x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, tan थीटा विल बी इक्वल टू x² -1/2x। इस 2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। माय डियर स्टूडेंट अब आप ही बता दीजिए व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, x² -1/2x, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मैंने देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 से कोरिलेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट, दोनों का सॉल्यूशन, उसमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी थी, यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan थीटा। तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास में, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। then the value of, देखिए माय डियर स्टूडेंट, cos थीटा इज, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, मैंने बताया ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए पार्ट देखिए -1 और 1, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हो जाएगा 0 and 1, और सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। इसमें वैल्यू निकालेंगे और डी पार्ट हो जाएगा, डी विल बी -1 और -1। सॉल्यूशन, मेन कंडीशन, क्या है हमारे पास, देखिए 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा एंड cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट दोनों साइड में देखिए डिवाइडिंग बाय sin स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, जिससे आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सको, cos थीटा की वैल्यू। तो इसमें क्या करूंगा, देखिए मैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि 1/sin थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, इट विल, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज cos थीटा, ठीक है। इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा राइट साइड से लेफ्ट साइड में, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नहीं तो इट विल बिकम वेरी टिपिकल फॉर यू। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 + cot स्क्वायर थीटा, देखिए आइडेंटिटी यूज कर दी मैंने यहां पर, इज इक्वल टू 3 cot थीटा। क्या आइडेंटिटी यूज किया, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है, तीनों को याद रखना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
एक है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो मैंने यहां पे यूज किया। तो देखिए अब मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। देखिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट थीटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टराइजेशन करूंगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए यहां पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा और माइनस कोट थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको ब्रैक कर दिया मैंने, 2 इंटू इसका कोट स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है 1 है ना, 2 इंटू 1 2। तो 3 को इस तरह से ब्रैक कीजिए कि जिससे प्रोडक्ट तो 3 2 ही होना चाहिए ना, सम 3 कोट थीटा होना चाहिए। तो वही मैंने ब्रैक किया यहां पर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। माय डियर स्टूडेंट एक कोट थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, कोट थीटा माइनस 2 हो जाएगा ना, एक कोट थीटा मैंने देखिए बाहर ले लिया। और यहां पे क्या करूंगा मैं, -1 कॉमन ले लेता हूं, तो कोट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, कोट थीटा माइनस 2 और एक में आ गया कोट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दो ब्रैकेट आ गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए कोट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और कोट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऐसे 0 नहीं आता, उन दो नंबर में से एक 0 होना चाहिए तभी प्रोडक्ट 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे तो एक 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब देखिए इसके स्थान पे दोनों पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एक के स्थान पे 0 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे स्टूडेंट, कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई और एक क्या आ गई, 1 आ गई। दो वैल्यू आ गई हमारे स्टूडेंट, 1 और 2 कोट थीटा की वैल्यू। अब आप ही बता दीजिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 2 दो वैल्यू आ गई ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आइडेंटिटी यूज, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 5 tan स्क्वायर थीटा है माय डियर स्टूडेंट, 5 tan स्क्वायर थीटा और -5 sec स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसमें एक चीज करूंगा, कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको इजीएस्ट वे में चेंज कर सकते हैं, बस इतना देखना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें मैं यदि 5 बाहर कर दूं, मैं इसको देखो 5 को बाहर कर दिया, अच्छा तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। लेकिन पहले ही बता दिया मैंने, कंडीशन याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं आप। माय डियर स्टूडेंट अभी भी बात नहीं बनी, ठीक है। मुझे एक चीज बता दीजिए आप इसमें, इसके अंदर इसमें मैं sec को पहले कर देता हूं, tan को बाद में कर देता हूं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं यहां पे माइनस साइन कर देता हूं। अब -5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यही आ जाएगा सेम। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे sec स्क्वायर थीटा, tan को इधर लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू यूज करूंगा मैं, आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, -5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई, कितनी आ गई 1, वैल्यू कितनी आ गई -5। माय डियर स्टूडेंट इस वैल्यू से -5, मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अब आप ही देखिए इसमें सॉल्यूशन में निकालूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने बताया था आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड आई विल टेल यू। माय डियर स्टूडेंट cos की वैल्यू हो चुकी है, tan की वैल्यू निकाल लो, tan किसके इक्वल होता है, sin a अपॉन cos a। मैं लिख देता हूं, देखिए sin a की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू है हमारे पास, cos a किसके इक्वल है 4/5। फाइंड क्या निकालना है, tan a, और tan a की वैल्यू क्या होगी, sin a अपॉन cos a, यही होगा ना। तो cos a की वैल्यू है, sin a की तो चाहिए ना, sin a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, sin a की वैल्यू निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या करूंगा मैं, देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए sin a की वैल्यू चाहिए माय डियर स्टूडेंट, sin
साइन ए की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4/5, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये बता दीजिए 1 माइनस 16/25, एलसीएम ले लीजिए 25 माइनस 16/25। माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया 9/25 और 3/5 आ गया। यानी कि साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, साइन ए आ गया हमारे पास 3/5। अब निकाल सकते हैं ना वैल्यू नाउ। अब देखिए, अब इसमें यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं नाउ। साइन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन ए कितना आ गया 3/5, ठीक है। कोस ए की वैल्यू 4/5। बस अब तो मैं इसको हटाऊं, कितनी आ गई कि 5 से 5 कैंसिल 3/4। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई, tan a इज इक्वल टू 3/4 आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एकदम। और अब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू कांट इमेजिन। चलिए अब हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं ना। ट्रायंगल एबीसी किया ना माय डियर स्टूडेंट, सी पर राइट एंगल है, दिस इज सी, ये एंगल ए हो गया और ये बी हो गया हमारे पास में एंगल बी, ठीक है। ट्रायंगल एबी राइट एंगल एट सी, द वैल्यू ऑफ sec a प्लस बी। माय डियर स्टूडेंट sec a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा। देखिए क्या होगा, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी कितना है माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री है, देख लीजिए। नाउ यूजिंग माय डियर स्टूडेंट, सभी एंगल का सम कितना होता है, ये तो 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया ना। एंगल ए प्लस बी दैट इज 90 डिग्री। और मैंने बताया था ना बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बताइए, बाय द गिवन कंडीशन। sec a प्लस बी की वैल्यू चाहिए यूजिंग sec a प्लस बी। sec a प्लस बी किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, sec 90 डिग्री। और sec 90 डिग्री पता है क्या होता है, मैंने बताया था cos का रेसिप्रोकल होता है। देखिए cos 90 डिग्री, मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 0। cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। और sec 90 डिग्री देखिए इज इक्वल टू 1 cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होगा 0, दैट इज इनफाइनाइट। 1/0, 1 को 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अभी कितना हो गया इसमें माय डियर स्टूडेंट, देखिए डिटेल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आप इस तरह से ही इसको कर सकते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड। चलिए उसी फॉर्म में लूंगा मैं 1/cos 90। वैसे तो sec 90 ही नॉट डिफाइंड होता है, तो कितना हो गया 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पहले बता दिया sec 90 ही नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। माय डियर स्टूडेंट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन लेते हैं यूजिंग द गिवन कंडीशन। यूजिंग क्या यूज करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू √2। माय डियर स्टूडेंट sec के केस में √2 बता दीजिए किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू। sec दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, cos थीटा का रेसिप्रोकल है ये। और cos 45 कितना होता है 1/√2 और sec 45 कितना हो जाएगा √2। तो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट sec 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए थीटा की वैल्यू दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कितनी आ गई 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना नाउ यूजिंग 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू 1 + tan 45 डिग्री
अपॉन साइन 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट 1 प्लस tan 45 दैट इज 1 sin 45 दैट इज 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, इट विल बी, देखिए 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, 2 रूट 2 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आऊं, सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये मेरी बात आप मान लीजिए, देखिए फिर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह अच्छा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या हो, याद रखना मैंने बताया इजीएस्ट वे ही बताऊंगा, इजीएस्ट वे में बताऊंगा। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट फील डिफिकल्टीज इन एनी क्वेश्चन। मैं हूं ना, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में निकाल के आपको भेज दूंगा। देखिए क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2 यूजिंग, माय डियर स्टूडेंट साइन के केस में बता दीजिए कौन से एंगल की वैल्यू रूट 3/2 होती है। साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 तो यहां पे क्या लिख दूं, साइन 60 डिग्री लिख दूं, साइन 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। दोनों में कंपेयर कर दीजिए साइन को, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। और बस वैल्यू देखिए, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली देखिए बीटा की वैल्यू, कोस बीटा कितना है माय डियर स्टूडेंट 0, कोस बीटा। और कोस के केस में 0 वैल्यू किसकी होती है, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री आ गई। देयरफॉर लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक एक नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। क्या हो गया, देखो बीटा माइनस अल्फा, तो 90 डिग्री माय डियर स्टूडेंट, और अल्फा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई ना। माय डियर स्टूडेंट आप ही बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बता दिया मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, और उसको और इजी बनाने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और भी इजी हो जाएगा। और मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स चैनल को देखिए फिर आपका हाल कितना बढ़ा हो जाएगा। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माय डियर स्टूडेंट, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास में पहुंच जाएगी। हजारों लाखों वीडियो पढ़ी है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन चक्कर ये है कहां से समझ में आएगा, कहां से सिंपलेस्ट वे में समझ में आ जाए। सिंपलेस्ट प्रोसीजर कोई तो फॉलो करोगे ना। इसलिए like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach